अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ दिया मुगल। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनपीके के बारे में। एनपीके फर्टिलाइज़र क्या है, हम इसे प्लांट्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, एनपीके प्लांट्स फर्टिलाइज़र है जो कि बहुत ही अच्छा एक फ़र्टिलाइज़र है। इनऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र है, लेकिन ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा, बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र माना जाता है। डीएपी, एनपीके, ये दोनों बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र हैं। और आपको भी, अगर आपने भी एक मुकम्मल गार्डनिंग करनी है घर पे, तो आपको ये दोनों फर्टिलाइज़र यूज़ करने ही होंगे। ये दोनों फर्टिलाइज़र प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करते हैं और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, अगर इनकी थोड़ी सी भी ओवरडोज हो जाए तो ये हमारे प्लांट को बर्न भी कर सकते हैं। ये हमारे प्लांट के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इनकी बैलेंस डाइट प्लांट्स को देते रहेंगे तो ये आपके प्लांट्स को फ़ायदा ही पहुंचाएंगे, ना कि नुकसान। तो ये एनपीके फर्टिलाइज़र है, इसका मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस और के फॉर पोटाशियम। एनपीके का मतलब ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। तो ये तीन न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। आप ये देख सकते हैं, इसके ऊपर इसकी क्वांटिटी भी लिखी है। नाइट्रोजन 50% और फास्फोरस जो है वो 18% और पोटाश 18%। तो ये इसका कम्बिनेशन है जिसको हम कहते हैं आम जुबान में NPK 20-20-20। तो ये बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइज़र है NPK 20-20-20। आप इसके अंदर दो वेरिएंट्स आते हैं, इसके अंदर दो वैरायटीज़ आती हैं, एक NPK 20-20-20 और एक NPK 5-15-45। 5-15-45 में पोटाशियम की मिकदार, पोटाशियम का सोर्स जो है वो ज़्यादा होता है। तो 5-15-45 का जो फर्टिलाइज़र है वो आप अपने फ्रूटिंग वाले और फ्लावरिंग वाले प्लांट्स को दे सकते हैं, उनकी फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए। जितने भी रेगुलर हाउस प्लांट्स हैं उन सभी के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र जो है वो NPK 20-20-20 है। तो 5-15-45 भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, लेकिन वो फूलों वाले प्लांट्स के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो 20-20-20 है ये आप अपने हाउस प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसको आपने यूज़ किस तरह करना है। 1.5 लीटर की पानी की बोतल में आपने इसका 1 टेबल स्पून ऐड करना है, जो कि टेबल स्पून छोटा होता है और दूसरा स्पून बड़ा होता है। आपने 1 टेबल स्पून उसके अंदर ऐड करना है, उसको अच्छे से शेक करें और वो पानी प्लांट्स को दे दें और उनके पत्तों को ऊपर भी शावर कर दें। पीके के अंदर भी दो वैरायटीज़ आती हैं, एक दानेदार होता है और एक होता है पाउडर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा पाउडर फॉर्म। तो ये इजीली पानी में सॉल्युबल हो जाएगा और आप दाने वाला भी जो है वो भी पानी के अंदर हल हो जाता है। आप उसको भी पानी के अंदर हल करके अपने प्लांट्स को दे सकते हैं और उनके पत्तों के ऊपर भी शावर कर सकते हैं। तो ये NPK फर्टिलाइज़र है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र। तो आए इसको अब यूज़ भी करते हैं। मैंने जो अपने नए सर्कुलेंट्स लाए हैं वो आपने वीडियो के अंदर देख ही लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक करके सर्कुलेंट्स देख सकते हैं। तो अब आए इसको पहले बनाते हैं और देन इसको अपने प्लांट्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद मैं इसका रिज़ल्ट भी शेयर करूंगा आपके साथ कि इसका रिज़ल्ट क्या मिलता है। NPK 20-20-20 या 5-15-45 की लोकल भी काफ़ी ज़्यादा पैकिंग्स आती हैं, तो आप लोकल लेने से थोड़ा सा परहेज़ करें और कोई अच्छी ब्रांड का आप ले सकते हैं। तो ये पाकिस्तान एग्री साइंस का है, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो इस टाइप का अगर आपको पैकेट मिल जाए, ये 1 kg का पैकेट है, ये आपको 800 या 900 का मिल जाएगा। तो आप ये वाला ले आएँ। 1 kg होती है इसके अंदर, तो ये आपकी काफ़ी देर आपकी ईज़िली निकल जाएगी। तो आएँ अब इसको बनाते हैं और अपने प्लांट्स के अंदर यूज़ करते हैं। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने किस तरह प्लांट्स के ऊपर शावर किया। आप भी इस तरह अपने प्लांट्स के ऊपर शावर कर सकते हैं। ये रेगुलर जितने भी हाउस प्लांट्स हैं सभी के ऊपर आप इसी तरह शावर कर सकते हैं। ये मेरे पास 8 लीटर की गैलन थी, 8 लीटर का मेरे पास शावर था, इसलिए मैंने इसकी क्वांटिटी उस हिसाब से ऐड की है। आपने 1.5 लीटर की पानी की बोतल के अंदर सिर्फ 1 टी स्पून ऐड करना है, उसको अच्छे से शेक करें और प्लांट्स को पानी दे दें।
जितनी बॉटल्स आप बनाएंगे उतने टेबल स्पून आप उसके अंदर ऐड करते जाएं और प्लांट्स को पानी देते जाएं। तो इनका रिज़ल्ट मैं इंशाल्लाह आपके साथ हफ्ते या 10 दिन के बाद शेयर करूंगा कि प्लांट्स की ग्रोथ के ऊपर क्या असर हुआ है, क्या ये प्लांट्स की ग्रोथ के ऊपर असर करता भी है या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।